आज के दिन की चर्चा में आप सभी का स्वागत। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर संतोष कुमार का। आज के दिन की चर्चा में चर्चा करेंगे ठीक आज ही के दिन शुक्रवार शाम 5:30 बजे दिन 3 दिसंबर 1971, यानी कि आपको ले चलता हूँ 50 वर्ष पहले। आज ही के दिन एक निर्णायक, जैसा कि तस्वीर में आप देख रहे हैं, और अभी हम रूबरू होंगे उनके लाइव ब्रॉडकास्ट से, जो हमने डीडी आर्काइव से लिया है प्रसार भारती के सहयोग से, जहां आप सुनेंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के उस भाषण के साथ, जहां पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसने अपने करतूतों को देश विदेश में जग जाहिर किया और घुटने तले गिरना पड़ा उसे, और एक नए राष्ट्र का निर्माण हुआ जो आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। ये 13 दिनों की अभिन्न घटना को बारीकी से कवर करेंगे, निरंतर देखते रहिएगा। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के उस भाषण से, कि जिससे युद्ध का आगाज पूरी दुनिया में भारत के द्वारा नहीं किया गया था। शुरुआत हम पे युद्ध थोपा गया था और उसकी शुरुआत 3 दिसंबर को सायं 5:30 बजे शुरुआत कर दी गई थी। आपके लिए पेशकश। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। सुलेमान-की, खेमकरन, पुंछ और दूसरी जगहों पर गोली चलाई। आप सबको मालूम है कि पिछली मार्च से भारत के ऊपर कितना बड़ा बोझा है, कितना हम पर जोर तरह तरह का प्रभाव डालने की कोशिश की गई। लेकिन हम इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह बांग्लादेश में शांति के रास्ते से कोई वहाँ के प्रश्न सुलझाए जा सके और वहाँ की जनता पर जो अत्याचार हैं वो रुके, जिसमें शांति से वो लोग रह सकें और शांति से भारत की जनता भी रह सके, और जो शरणार्थी हमारे देश में आए हैं वो वापस वहाँ पे जा सकें। हमने सारी दुनिया को ये बात बताई, लेकिन वो बुनियादी कारण को न देखते हुए दूसरी बातों में लगे। ये स्वाभाविक था कि आस्ते आस्ते स्थिति बिगड़ती गई और बांग्लादेश के बहादुर जनता और मुक्ति बाहिनी ने एक लड़ाई लड़ी अपनी धरती के लिए और उन आदर्शों के लिए जिसके लिए हम भारत में भी पहले लड़े हैं और जो हमारे जीवन के बुनियाद हैं। अब ये बांग्लादेश पर जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। मुझे संदेह नहीं है कि सारी भारत की जनता, सब राजनीतिक दल और सब नागरिक इस समय एक हैं। सबका संकल्प है कि इस हमले का निर्णयात्मक ढंग से समाप्त कर दिया जाए। मुझे मालूम है कि ये समय कठिनाई का है, त्याग का है, लेकिन भारत में इन गुणों की कमी नहीं है।
हम सबों को हिम्मत दिखानी है, दृढ़ता दिखानी है, एकता दिखानी है और इस चुनौती का सामना जोरों से करना है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। हम सबों को एक होके इस समय खड़े रहना है। जय हिंद। और आप ये देख रहे हैं, इसी भाषण के साथ युद्ध की शुरुआत होती है। और अब आपको ले चलता हूँ 1971 के जो युद्ध हुआ उसकी कुछ खास झलकियों पर, जहाँ हम ये देखेंगे किस तरीके से विश्व पटल पर हमने एक नए देश को जन्म देने में भारत का एक अमिट योगदान रहा है, जिसको हम भुला ही नहीं जा सकता है। युद्ध की शुरुआत आपने देखी कि 3 दिसंबर 1971 और आज 3 दिसंबर 2021, यानी कि पूरे 50 वर्ष गुजर चुके हैं। और उस 50 वर्षों में आप ये देख रहे हैं कि आज का दिन अगर हम देखें तो आज भी दिन शुक्रवार है, और उस दिन यानी कि आज से 50 वर्ष पूर्व भी दिन शुक्रवार ही था। ये इत्तेफाक नहीं है, इतिहास दोहराता है। कहावत ही नहीं, इतिहास का अपना ही एक मज़ा है। तो हम देखें किस तरीके से आज ही के दिन पाकिस्तान ने जो अपनी करतूत की, और इस करतूत का पूरा जायज़ा भारत की RAW यानी कि रॉ संस्थान ने पहले से इसकी पूरी तरतीब और एक एक चीज़ को बारीकी से समझ लिया था और तत्कालीन प्रधानमंत्री के सामने पेश कर दिया था। मैं जिक्र करना चाहूँगा रॉ के उस समय प्रमुख रहे काओ और नारायण शंकर का, जिन्होंने पूरी तरीके से योजनाबद्ध पहले से तीनों सेनाओं को आगाह किया। और पूरी तैयारी के साथ आपको बता दूं कि रॉ के ऑपरेशन रूम में उस समय काओ और नायर बैठे, पूरी तरीके से उनकी निगाह थी। उन्होंने मुस्तैद कर दिया था भारतीय वायुसेना को, जहां भारतीय वायुसेना पायलट अपने कॉकपिट में लगातार 48 घंटे तक बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे कि कब पाकिस्तान हमला करेगा। परंतु समय गुजरता गया और उसी समय रॉ के दफ्तर में एक घंटी बजती है वायुसेना के एक अधिकारी की कि कब तक हम इंतज़ार करें और कितना। काव और नारायण का जवाब आता है 24 घंटे और सही। और 24 घंटे के बाद 4 दिसंबर को इस ऑपरेशन को बंद कर दिया जाएगा अगर हमला नहीं होता है। एकाएक बात रिंग टूटती है और कुछ ही समय में शाम के 5:30 बजे भारतीय वायुसेना के 12 एयरफोर्स स्टेशंस के ऊपर पाकिस्तान का पहला हमला शुरू होता है। और इसी के साथ भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की जवाबी कार्रवाई, BSF का भी योगदान अमिट रहा। और इसी के साथ इस युद्ध में पूरे 13 दिनों के घटनाक्रम ने, यानी कि हम 3 दिसंबर से बात करें, भारत ने जवाबी कार्रवाई 11:50 देर रात, और कहें तो अगला दिन लग ही चुका था 4 दिसंबर पूरे प्लान के साथ। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है सैम मानेकशॉ की, जो उस समय सेना प्रमुख थे। और इनके लाजवाब कमान के फलस्वरूप मैं नाम लेना चाहूँगा लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा का, जैकब का, इसी के साथ लेफ्टिनेंट जनरल सकत सिंह, जिनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं हर मोर्चे पर उन्होंने कुछ अलग ही किया। 1971 की जंग के हीरो
हनूत सिंह उस समय लेफ्टिनेंट जनरल, और न जाने ऐसे कई परमवीरों को जिनकी शहादत से ये पूरा 13 दिन का घटनाक्रम चला। और सबसे बड़ा समर्पण, जहां आत्मसमर्पण किया, ये जो तस्वीर देख रहे हैं, सरेंडर किया। और उस सरेंडर में आप ये नियाजी हैं और लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा हैं। नियाजी के पास कलम नहीं है, कलम दे रहे हैं और वो साइन कर रहे हैं। 93,000 युद्ध बंदियों को समर्पण करवाया। और ये दिवस आप ये देख रहे हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा हैं, जैकब ऊपर की तरफ, नियाजी नीचे, और ऑल इंडिया रेडियो के संवाददाता देख रहे हैं। और पूरी चीज़ को बारीकी से कवर किया जा रहा है। मैं आपको बारीकी से जानकारी दूं तो 12 स्टेशनों पर टारगेट किया गया था। दिन शुक्रवार को 5:45 के ऊपर हमला हो गया था और पूरी की पूरी पाकिस्तानी जो सेना थी उसकी एयर स्ट्राइक थी। और उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम चंगेज़ी खां रखा था। और पूरा इनका टारगेट था कि जो भारत के एयरबेस हैं, नाम लूँगा, अमृतसर, अम्बाला, आगरा, अवंतीपुर, बीकानेर, हलवारा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, भुज, श्रीनगर, उत्तरलाई और ख़ासकर जो आदमपुर एयरबेस है, जो कि बिल्कुल 100 किलोमीटर दूर, यानी कि पंजाब में पड़ता है, पाकिस्तान की सीमा से 100 किलोमीटर सबसे नज़दीकी, इन सभी स्टेशनों पर भारी बमबारी करके भारत को पूरी तरीके से कमज़ोर करना था। परंतु RAW की अपनी सुनियोजित पहले से रणनीति और उनकी जो धरती उन्होंने की थी, किस तरीके से अपनी रणनीति बनाई थी, उस कौशल के कारण ADR जो एयर डिफेंस रडार सिस्टम अमृतसर और फरीदकोट को बचाया गया। और उसी के साथ पूरे युद्ध का घटनाक्रम ही बदलता चला गया, जहां पाकिस्तान ने इस युद्ध में अपना जो आईएनएस उनकी पनडुब्बी थी गाजी को खोया, जहां आईएनएस राजपूत का योगदान रहा, विक्रांत का योगदान रहा, भुलाया नहीं जा सकता। और उस समय भारत की तरफ से जो फाइटर प्लेन काम में लिए गए थे, फॉलैंड गैनेट जो यूके से प्राप्त था, 4 दिसंबर के दिन हॉकर हंटर थे। और जो भी यूके से लिया था, MiG-21 की सेवाएं हैं, सुकोई Su-7 जो सोवियत यूनियन से हमें मिला था। और पाकिस्तान के पास न जाने कितने प्रकार के वायुयान थे। जिक्र करूँगा कैनेडियन सबेर M6 का जो कनाडा से था, सनयांग F-6C जो चाइना से, F-86F USA, दशोल्ट मिराज सेकंड फ्रांस से, F-104A USA से, 26 सेस्ना O-1 बर्ड डॉग USA से। परंतु भारत के गनाट और हॉकर हंटर विमानों ने कमर तोड़ के रख दी PAF की। जहां कर जिक्र करेंगे IF के 14 दिसंबर के घटनाक्रम को, जहां डॉग फाइट हुई और फ्लाइट ऑफिसर निर्मलजीत शेखों का नाम, जो मरणोपरांत जिन्हें परमवीर चक्र मिला, फॉलैंड गैनेट उड़ा रहे थे और 4 विमानों को उन्होंने आपसी गोलाबारी में ख़त्म कर दिया और खुद शिकार हो गए और अंत समय तक लड़ते रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। इसी तरीके से उसी समय अगर आप देखें तो उसी समय जिक्र होता है कर्नल होशियार सिंह का 17 दिसंबर को। उससे पहले बात करें लांस नायक अल्बर्ट इक्का का, जिनका अपना योगदान, छोटी उम्र, हिली की लड़ाई 3 दिसंबर की, अखनूर रेलवे स्टेशन पर हिली का युद्ध, ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स के थे ये। और
आप ये देखें किस तरीके से इन्होंने बहादुरी से ये लड़े और पूरे घटनाक्रम को बदल के रख दिया। मरणोपरांत परमवीर चक्र लैंस नायक अल्बर्ट एक्का। जिक्र करेंगे सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का। 14 अक्टूबर 1950 और 15 को इनका जन्म और 16 दिसंबर 1971, यानी कि मात्र 21 साल की उम्र में 6 माह की सेवा, 17 पुनः हॉर्स में टैंक रेजिमेंट में कमीशन लिया, IC 25067 सर्विस नंबर इनका, और बसंतर का युद्ध। क्या खूब लड़े ये, और अंत समय तक लड़ते हुए दुश्मन को निस्ते नाबूद कर दिया। 4 टैंकों को तबाह किया और 5वें टैंक की तबाह करने से पहले एक गोला उनके टैंक की कपूत को भेदता हुआ अंदर गिरा और उसी समय इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। दिन 16 दिसंबर 1971। और न जाने कई ऐसे वीर सपूतों ने भारत माँ के लिए प्राण निछावर किए, परंतु सबसे खास बात कि पूरे युद्ध को मात्र 13 दिनों में बदल के रख दिया सैम बहादुर की रणनीति। लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा, हनूत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल जेफर राफेल जैकब और 1971 की जंग में भारतीय मेजर जिन्होंने अपना पैर गंवाया, लेफ्टिनेंट जनरल इवान कार्डजू, अपनी ही खुकरी से पैर को काट डाला और युद्ध लड़े। ऐसे ही वीर जवानों की कई गाथाओं को लिए हुए आज भारत स्वर्णिम विजय वर्ष मना रहा है। आप सभी को इस स्वर्णिम विजय वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज का दिन की जब घटनाओं को हम याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और आज की पीढ़ी को उन कुर्बानियों को याद करने की आवश्यकता है जिससे वो जीवन में प्रेरणा ले सके। सेना का हिस्सा बने ना बने, पर जीवन में अनुशासन और देश प्रेम और बलिदान की भावना को आत्मसात कर सके। इसी के साथ फिर मिलेंगे, छोटी बड़ी कहानियों में फिर रूबरू होते रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद,